नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। उत्तर बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है और हम इस वक्त एक ऐसी ही नदी के किनारे खड़े हैं जो नेपाल से होकर गुजरती है और बिहार के ज़मीनी इलाके में आती है और यही नदी जो है यहाँ पर तबाही मचाती है। और हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं और आपको वही दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ नदी जो है तबाही मचा रही है, किस तरीके से लोगों का जो है घरों का कटाव कर रही है। और यही दृश्य दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पंचायत चुनाव भी है 29 नवंबर को और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से क्या पंचायत चुनाव में ये कटाव जो है, जो लोगों का घर कट रहा है, लोगों का जो आशियाना उजड़ रहा है, क्या वो मुद्दा है या नहीं है। लोगों से बातचीत करते हैं जिनके घरों पर जो है अभी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। तो क्या नाम है आपका? राम प्रसाद मंडल। कौन सा गांव है? घर नेमुआ पिपरा। नेमुआ पिपरा। हाँ, क्या वार्ड नंबर 2। यहाँ क्या कहते हैं, नदी के किनारे में यानी बसे हुए हैं। यहाँ क्या कहते हैं, घर भी कट रहा है, बाढ़ से पीड़ित हैं। जो भी फसल हुआ क्या कहते हैं वो भी दह गया। हम लोग कहें कितना फसल लगाए थे? कितना 1 एकड़ है। 1 एकड़? हाँ, 1 एकड़ है। मजदूर आदमी है। आपका घर कहाँ है? यही सामने है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम चतुरानंद मंडल है। चतुरानंद मंडल। आपका घर कहाँ है? बगले में। आपका घर भी कटाव में? हाँ जी। आपका भी फसल बर्बाद हुआ? फसल उधर देखते घर हैं भी ना, सब देखते हैं। बर्बाद वहाँ पर मेरा कटा हुआ गाछ गिरा हुआ वहाँ सामने में। मेरा तो घर नहीं कटा लेकिन बहुत सारी जमीन कट गई है जो दक्षिण छोर में है। दक्षिण छोर में है, उस साइड है। उस नहीं, साइड ये सत्यम जो दिखाने बीच के नदी- लिए। अच्छा, बीच नदी में मतलब लोगों का यहाँ पे जो है घर मतलब खेत जो है चला गया है, यही ना? आपका घर भी था यहाँ? घर भी किसी का गया है नदी में? आपका घर चला गया जमीन? चलिए वहाँ भी चलेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर जो बस्ती है और वहाँ पर आप लोगों ने मतलब कोई आवेदन दिया अभी तक किसी को, प्रखंड में या जिला में? जिले से ये आया था, वही बांस का थोड़ा सा क्या क्या क्या। जिले से कौन आए थे? ये नाम तो नहीं जानते सर। क्या कहता है, सहयोग में मतलब जो दिया गया बांस का बंडाल जो दिया गया है शायद ऊपर से मतलब दिए गए डाल दिया गया है। तो ये बताइए आप लोग, आपका क्या नाम है? चतुरानंद मंडल। तो यहाँ पे जो सरकार जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, आप लोग का यहाँ पे घर कट रहा है, तो क्या आप लोग को मतलब कुछ मिला है यहाँ पे? आप घर बनाने के लिए कुछ मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है। तो क्या कहते हैं यहाँ के लोग जो देने वाले हैं? आप लोगों ने कभी आवेदन नहीं दिया इनके लिए? नहीं, आवेदन नहीं दिया नहीं। जो घर नदी कट के रहा है? इस छोर में तो नहीं कटा है लेकिन उत्तरी छोर में जो घर कटा है ज्यादा, लेकिन जमीन ज्यादा क्या क्या एक बार पूछिए तो। क्या मतलब आपका क्या नाम है? नंदकिशोर मंडल। आपका भी घर कट रहा है? मैं घर तो नहीं कटा है लेकिन लगभग किनारा में चले आया है। किनारा में चले आया है। फसल आपका भी बर्बाद हुआ? फसल तो बस देखते हैं सब कट गया है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत कम दूर बचा हुआ है। अगर ये सत्यम आप दिखाएंगे अगर यहाँ पर, तो देखिए ये नदी है जो नेपाल से बहती है बिहार के इस इलाके में और इसका नाम है बकरा नदी। और ये जो है यहाँ नदी बह रही है और ये घर है, मतलब कुछ दूरी पर अब बस बच गया है घर कटने को लेकर। और ये लोग बता रहे हैं कि कुछ जो घर है अभी वो नदी में समा भी चुका है ना? 10 मीटर बचा हुआ है। 10 मीटर मान के चलिए, देखते हैं ना घर बगल में है ना। हाँ, लगभग 10 मीटर बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कुछ महिला भी है हमारे साथ। क्या बोल रही थी आप? इधर सब गाछ वृक्ष सब बांस बत्ती सब कट गया है। देखिए ना, सब कट गया है। यहाँ कहाँ पर कौन काम करेगा, नहीं करेगा, कोई दिक्कत पूरा है। ये सब आप ही का जमीन है? हाँ, हम ही लोगों की जमीन है। ये सब बांस जो हम लोगों का कहाँ पर करेगा, है, नहीं ये कोई चतुरानंद पूरा मंडल दिक्कत इनके है। जितने भी भाई है उनके है। ये जो आप बालू का ढीप जो देख रहे हैं ना, लगभग 2 एकड़ की जमीन यहाँ हम लोगों का, इन लोगों को 2-3 एकड़ है। जितने भी है जमीन हम लोगों की दियाद का ही है, परिवार का। और कुछ महिलाओं से बात करना चाहिए हमें। यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इधर भी आइएगा। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। आपका भी घर कट रहा है? हाँ, यहाँ घर चमरी कटे से। आप लोग मतलब अभी चुनाव चल रहा है, ये बताइए आप लोग थोड़ा ठंडे में आ जाइए क्योंकि उधर वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, अंधेरा आ जा रहा होगा। तो यहाँ पे अभी पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव होता है। तो 6 पदों के लिए जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो वर्तमान मुखिया से लेकर ये तमाम लोग हैं, क्या आप लोग ने उनके सामने ये मुद्दा नहीं उठाया या विधायक सांसद कि हम लोग का घर कट रहा है? इस चुनाव में आप लोग के लिए ये मुद्दा है कि आप लोग जो मान लीजिए ये कटाव रोकने के लिए काम करेगा उनके लिए वोट करेंगे?
विधायक को तो नहीं कहे हैं हाँ। लेकिन मतलब यहाँ जो है ना ये वर्तमान मुखिया जो जीता हुआ था वो तो देख के आया, लेकिन इस बार पानी इतना उठा ना तो मतलब वो जो है ना कंटा चौक पड़ता है पूर्व तरफ, समझे ना, इतना पानी हो गया कि रोड में इतना पानी था। तो बाद में तो सोचिए कितना पानी होगा। हाँ, ये अभी तो अक्टूबर हम में- ये देख लीजिए, बाढ़ का वीडियो हमने बनाया था और इसमें अपलोड भी किया था। ठीक है, ठीक है, ये हम देख लेंगे। तो आप हम लोग- हमको दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो हम लोग नहीं जा सके वहाँ। ठीक है, ये वीडियो आप हमको दे दीजिएगा, हम लगा देंगे इसमें। तो ये बताइए, और कि अभी पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार सब आ रहे हैं तो उनको आप लोग बोल रहे हैं कि ये आप लोग का मुद्दा है, क्या वो लोग कहते हैं इसके बारे में? हाँ, तो ये जो है ना इसमें ये जब कटने के पहले जो है ना तो हम लोग लगभग 50-60 आदमी थे। तो सलाम मुखिया का लड़का जो मतलब अभी वर्तमान में आ रहा था तो वो मतलब कैमरा लेके आया। उसके बाद यहाँ जो है ना वीडियो बना के वो 2-3 बार मतलब जो है ना वो दिया, जिसमें कि हम लोगों को बांस जो कटा है ना फिर वो रस्सी दे के मतलब यहाँ से वहाँ तक हम ही बंडल दिए थे। यहाँ से वहाँ तक देखते हैं अभी भी लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक बांस मतलब मारे, लेकिन बाढ़ इतना भयंकर आया ना वो बांस टूट के। तो आप लोग को क्या लगता है, ये मतलब ये सरकार का दोष नहीं है, किसका दोष है ये? मतलब आप लोग के बगल में नदी आ गई है सर, मतलब इतना कर सकते हैं बिना सरकार के सुविधा से कर सकते हैं, अपने से कोई आम जनता तो नहीं कर सकता है। हाँ, तो आप लोग को क्या लग रहा है, सरकार सहयोग कर रही है आप लोग के साथ? ये जो बांस का बंडल दिया गया है, अब इनसे पता चल रहा है कि ये बांस का बंडल जो है अभी भावी प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी हैं सलाम जी, उन्हीं के द्वारा दिया गया था बंडल। मुझे ये पता नहीं था कि सरकारी योजनाओं से थी, लेकिन अभी इनके द्वारा जो पता चल रहा है कि ये व्यक्तिगत रूप से सहयोग के तौर पर बंडल। मेरा नाम संजय कुमार मंडल है, वार्ड नंबर 2 है। और जो अभी मतलब वर्तमान में प्रत्याशी मुखिया के जो लड़ रहे हैं सलाम साहब, उन्हीं के द्वारा दिया गया था बांस का बंडल अच्छा, रोकने के लिए, जिसके कारण कुछ वो दिया मतलब जो है ना बांस हम ही लोगों को कटा, वो पैसा तैसा भी नहीं, हम लोग सहयोग कर दिए ना, तो उससे पैसा लिए। ये मतलब आप लोग के सहयोग से बना, कोई सरकार मतलब ये सिस्टम हाँ, ये ये इन लोगों के द्वारा नहीं बांस बनाया गया। बांस हमने ही कटा था, बांस हम ही दिए। हम कहे उतना बांस क्या करेंगे, तो हम लोग सोचे जमीन हमरा करता है तो हम ही मतलब अच्छा, ये बताइए आप लोग कि अगर यहाँ पर मान लीजिए सरकार कोई पक्की व्यवस्था करे, कोई अच्छी सी बांध बना दे तो संभव है ना कि ये रुक सकता है कटाई? हाँ रुक सकता है, ये रुकेगा। सरकार से ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं? हाँ मांगे ना, काहे न मांगेंगे, ना तो घर तो बर्बाद हो जाएगा, गिर जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? दूसरे जगह जाने के बाद फिर हम लोगों को ज्यादा खर्चा होगा विस्थापन में। इसलिए इसी का पक्का का मकान बना हुआ है सर, तो हम लोग इंदिरा आवास मिला है, उसमें क्या कहता है बना के मतलब सारा एकदम 3 किस्त मतलब ओके कर दिया, 3 किस्त बना दिए घर? हाँ घर बना के मतलब एकदम ओके कर दिया, वो मतलब एकदम जिला तक मतलब चले गया है। वो इंक्वायरी की भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा काशीनाथ माथा। काशीनाथ मेहता जी, ये बताइए कि आपका यहाँ पे कितना जमीन गया है कटाव में? आपका भी जमीन गया है? लगभग 50 डिसमिल। 50 डिसमिल खेती वाली जमीन थी? हाँ खेती वाली। ये तो खेती वाली जमीन कितने लोगों की नदी में बह रही है? ये जमीन पड़ता है। की नाम छो दादी तोर? हाँ? की नाम छो? सावित्री देवी। सावित्री देवी। तो की गेलो बाड़ी हाँ गेलो? हो तो बाड़ी है, 10 कट्ठा बाड़ी खत्म रह जाए। बाड़ी में की सब उपजाबे रिन? बाड़ी में साग सब्जी। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ पर सब्जी की जो खेती है वो खूब प्रचुर मात्रा में होती है और यहाँ अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती होती है, लेकिन नदियों के कटाव के चलते यहाँ पर लगभग करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है सब्जी की खेती का। क्या बता रहे थे आप? हम लोगों के लगभग यहाँ जो है ना फला हुआ गाछ बहुत किस चीज़ का फला हुआ गाछ? बैगन का, वो सब जो है ना सब मतलब इतना बाढ़ आया भयंकर, सब तोप ताप के खत्म हो गया। देखते हैं अभी वैसे खाली पड़ा हुआ है गाय, बैगन का? हाँ बैगन बैगन यहाँ बहुत उत्पादन होता है? बहुत ज्यादा। कितना? लगभग रखिए ना करोड़ों रुपया का। आप कितना में लगाए थे बैगन यहाँ पे? हाँ देखते हैं सामने में ये खेत जो है हाँ, कितना लागत? लगभग कितना लागत पड़ गया था बैगन का खेती में, मतलब लगाने में? लगाने में लगभग 15-20 हजार हो जाता है। 15-20 हजार लग जाता है खर्चा। हाँ, और फिर उसको बेचते हैं आप लोग बाजार में जाकर? हाँ बाजार में लेता है, हटिया में भी जाते हैं, यहाँ पैकार भी आता है, बाहर का पैकार आता है, अच्छा मतलब फायदा मिलता है? हाँ फायदा तो मिलता यहाँ है। सब सब्जी का ही खेती करते हैं? हाँ बहुत अच्छा होता है। कौन है किसान भी है, यहाँ हम बकरा लोग इलाका क्या है होता है। ये बताइए कि यहाँ पर मतलब कि किस कौन कौन सा सब्जी का खेती होता है? यहाँ मुख्य तौर पर तो बैगन की खेती है, जो सबसे पहले लगाया जाता है बरसाती बैगन के जस्ट बाद। हाँ, कौन सा महीना में लगभग? ये लगभग सावन महीनों में, सावन भादों में आ जाता है और अधिक रेट में बेचा जाता है, इसलिए सावन महीना मतलब हाँ, तैयार हो जाता है? जिसके पास जमीन नहीं भी है
वो लीज में लेकर के जमीन लीज में लेकर के बैगन की खेती करते हैं, चाहे 10,000 50,000, लगभग 5-10 किसान जो है 50,000 से ज़्यादा करके मतलब लीज में ले लेते हैं, उसके बाद बैगन की खेती करते हैं। तो लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ के कारण सब बैगन की खेती बर्बाद हो गई है। लगभग 100-200 किसान, जो हर किसान के मिनिमम लाख रुपया का इनकम है बैगन से, वो सब बर्बाद हो गया इस बार। मतलब सालाना 1-2 लाख रुपया बैगन से यहाँ उत्पादन हो जाता है। और सबको मजबूरन जो सब गरीब परिवार के बच्चे थे या किसान है, मतलब दूसरों से जमीन लेकर किए थे, जिसको हम लोग कहते हैं भरना जमीन, भरना लेकर के किया था या और से लेकर के क्या था। कितना देते हैं, मतलब भरना में कैसे लेते हैं जमीन, कितना देते हैं, मतलब जो जमीन 10,000 20,000 50,000 इस तरह से जमीन लेकर के एक साल के लिए, एक सीजन के लिए, हाँ सीजन के लिए, एक सीजन लेकिन जब बर्बाद हुआ तो सबको पंजाब जाना पड़ा, मजबूरी उसका मतलब देना पड़ेगा। बैगन अगर नहीं मतलब हुआ तो अब तो सबको जाना पड़ा, इसलिए आपको क्या लगता है गरीब लोग पलायन कर गए हैं। यहाँ पे है तो नदी में, यहाँ पर खेत है, बाड़ी कर दे, यहाँ पर कट गया, नदी में चला गया खेत। हाँ, नदी में दिखाइए यहाँ पर सत्यम की, ये जहाँ पे जो नदी बह रही है, यहाँ पे पहले बाड़ी हुआ करती थी, यहाँ आपका खेती होता था। गाछ ब्रिज पूरा लगल रहे, सब नदी में कटी भसी। कितना लगभग कितना जमीन होगा? 30-35 डिसमिल। घर भी 30-35 डिसमिल। 35 डिसमिल, हाँ। देखेंगे सर, प्रेजेंट में है, गाछ गिरा हुआ है नदी में, बांस कटा हुआ है, घर गिरा हुआ कटा है। हुआ है, वही बन डाल दिए थे ना हम लोग बांस, क्या करेंगे। ये कोई सूखा हुआ था, कोई बांस पिछुआ था। मतलब एक बात आप लोग से बात करके हमको यहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ जो कटाव रोकने के लिए मतलब सरकार के स्तर से कोई कुछ नहीं किया गया, या अब नदी जो है खेत काट रही थी तो चलिए आप लोग सह रहे थे, ठीक था, अब जो है घर के बगल तक आ गई। यहाँ से यहाँ तक मतलब दिया गया था, वो दिया है मतलब शाहदुर मंडल, वो क्या फंड से आया ये बात हम लोगों को जानकारी नहीं था। ठीक। और यहाँ से जो भाटी दिए थे, ये सलाम मुखिया का लड़का जो आया, हाँ मतलब ये एक प्रत्याशी, अभी पंचायत चुनाव था तो मतलब जो प्रत्याशी अपने तरफ से ये कर रहे थे, लेकिन मतलब सरकार सिस्टम जो BDO CO या फिर जिला के लोग हैं उनके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो आप लोग कोई मतलब यहाँ नेता नहीं है जो आप लोग के लिए, यही लोग जो कैंडिडेट हैं उनसे आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि ये लोग लेकर जाएं, मतलब आपका आवेदन दें जिला में? ना, ये सब कुछ नहीं किया। बाढ़ तो बाढ़, हमरा सब आज 50 साल से ये रोड जो चले छे, जब बाढ़ आवे छे तो हेते पानी में चले छे। हाँ अभी हम आ रहे थे तो वो रोड भी हम दिखाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा हम लोगों की है, बाढ़ के कारण हम लोगों की सड़क की मुद्दा है, जो मतलब हो गया ना 5-6 महीने तक बहुत ज्यादा सब जो परेशान नहीं होना आ पड़ता है। सकेगा, BDO CO यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, इसलिए नहीं पहुँच सकेगा कि मतलब पानी जो है ना रोड में, मतलब यहाँ किनारा नाक तक पानी होगा, 5 फुट लगभग पानी। जब 2-4 दिन 5 दिन हो जाएगा उसके बाद में जो है ना, तब मतलब उन लोग जो है ना निगरानी, लेकिन वो भी किया कि सही में जब वहाँ इतना पानी है तो यहाँ वहाँ उस गांव में कितना पानी होगा, इसलिए वो भी एक्शन लिया। मतलब सड़क नहीं है तो लोग, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आना चाहते हैं, ये वजह भी प्रॉब्लम है ना, वो कैसे आ सकेगा, पानी इतना है तो आप डूब के आइएगा। अच्छा, ये बताइए जब चुनाव आता है तो नेता लोग तो आ जाते हैं यहाँ पे वोट मांगने, तो नेता लोग को तो आना चाहिए यहाँ। हाँ आना चाहिए, वोट मांगने आते हैं, वो आपके समस्या को तो सुनेंगे। ऐटा की रोड में इतना पानी रहे छे, वोट मांगने चाची वोट मांगे के टाइम में तो आवे छो ना चाची, जहाँ समस्या आवे जो तो हम किया ना आवे छो, ई समस्या के वहाँ तो हमरा सब दिमाग में एखन हेडेड छै जे ककरा मुखिया बनाबी, ककरा मुखिया बना लिए, ककरा बनाबिए कि जे हमर रोड बने। त ई बात हमरा कहे तू सब कि जे एते न मान ले जन वोट देबे जाय छ तू सब, त ई न सोचे छ कि जात के नाम पर देबे वोट की धर्म के नाम पर देबे वोट की, दिमाग में एखन घुरा जाति धर्म सोचे छ कि ई सोचे छ कि मतलब विकास ये सब मुद्दा है। विकास सबसे बड़ी मुद्दा हमारे पंचायत में होनी चाहिए कि विकास कैसी हो। वार्ड नंबर 2 में जो नेमापेरा गांव है, जो हम लोग बचपन से अभी तक सही ढंग से नहीं चले, और सब जगह तो विकास हो गया, लेकिन यहाँ जो नेमापीपरा गांव से कांटा चौक की ओर जाना पड़ता है हम लोग बरसात के समय में, गाड़ी तो बेकार बंद, पैदल भी नहीं सही से जा पाते हैं। तू की कहे चाहे सरकार सबसे कना रोकी देते तो बहुत नहीं और बचलो रहते तो यो जेबो आधार कटिए गेल। की कहना से सरकार के पब्लिक के जान बचाबो, सरकार जान बचेते तखन पब्लिक बचते, जो सर पब्लिक नहीं बचते तो सरकार के बचते, सरकारे ने सब करते। हाँ, ये बहुत सही बात कर रही हैं कि पब्लिक बचेगा तब तो सरकार बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता से ही सरकार होती है, और इसलिए इस वक्त हम यहाँ पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं।
तो हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि जो कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा से ये लोग बता रहे हैं, इन लोगों का कोई विशेष शिकायत नहीं है सरकार से, इन लोगों के बातों से लग रहा है। लेकिन ये लोग का साफ कहना है कि कुछ व्यवस्था कर दे ताकि इन लोगों का जो कटाव है वो ना हो, क्योंकि किसी का आशियाना अगर उजड़ जाता है तो उनसे जो दिक्कतें होती है, जो दर्द होता है, वो शायद ही कोई महसूस कर सके। पब्लिक वाणी के लिए मैं अभिषेक कुमार चौधरी।